साबिक भारतीय वज़ीर दाखिला ने मोदी का पहलगाम ड्रामा बेनकाब कर दिया। पी चिदम्बरम ने बेबुनियाद इल्जामात से पाकिस्तान को बरी जमा करार दे दिया। इंटरव्यू में तहलका खेज इंकशाफ कर डाले। बोले वाकये में पाकिस्तान के मुलविस होने का कोई सबूत मौजूद नहीं। हमलावर भारतीय शहरी थे, भारत के अंदर ही तरबियत हासिल की, बगैर सबूत फर्ज क्यों किया जा रहा है? हमलावर पाकिस्तान से आए, अगर ऐसा है तो कोई सबूत क्यों नहीं पेश किया गया? अब तक ना तो हमलावरों को शनाख्त किया गया, ना ही कोई वाज़ेह गिरफ्तारी सामने आई। मकबूजा कश्मीर के सियासी मुकाम पहलगाम में अप्रैल में होने वाले हमले में 26 अफराद हलाक हुए थे। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की थी। भारत को शफाफ और मुश्तरका तहकीकात की पेशकश भी की थी। मोदी सरकार ने पाकिस्तान की पेशकश कबूल करने के बजाय जारहियत का irतकाब किया। पाक अफवाज ने ऑपरेशन सिंदूर के बदले ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस से मुंह तोड़ जवाब दिया था। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय लोकसभा में भी पिट गया। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह की अनोखी मंतिक, कहा पाकिस्तान ने जंग रुकवाने के लिए भारत की मिन्नतें की। राहुल गांधी ईमान में अपनी निशस्त पर खड़े हो गए। बोले अगर मिन्नतें की तो आप हमले रोकने के लिए तैयार कैसे हो गए? कांग्रेस रहनुमा गौरव गोगोई ने मोदी सरकार से सवालात पूछे। कहा कि पाकिस्तान ने घुटने टेके तो जंगबंदी क्यों की? किसके सामने झुके? किसके सामने सरेंडर किया? हुकूमत बताए हमारे कितने तैयारे गिरे हैं? ऑपरेशन सिंदूर फ्लॉप, मोदी की ऑपरेशन महादेव के नाम से नई फिल्म आ गई। मकबूजा कश्मीर में जाली मुकाबले में 3 अफराद हलाक। भारतीय मीडिया जल्दी में कुछ ज्यादा ही आगे निकल गया। मुकाबले से पहले हलाक अफराद को दहशतगर्द और पाकिस्तानी करार दे दिया। भारतीय पार्लियामेंट में पहलगाम ऑपरेशन पर बहस के आगाज से पहले ड्रामे पर सवालात उठ गए। पार्लियामेंट में पहलगाम ऑपरेशन पर ब्रीफिंग के रोज भारत ने नया ड्रामा रचा दिया। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी, भारत का ऑपरेशन महादेव के नाम पर दोबारा फेक इनकाउंटर्स का आगाज। सिक्योरिटी जरा के मुताबिक भारत ने नया मजमून फौजी मंसूबा ऑपरेशन महादेव शुरू कर दिया। ऑपरेशन महादेव के नाम पर गैर कानूनी जबरन हिरासत में रखे मासूम पाकिस्तानियों को फेक इनकाउंटर्स में इस्तेमाल करने का मजमून मंसूबा में नकाब। ऑपरेशन महादेव का मकसद मकबूजा कश्मीर में बढ़ती हुई तहरीक आज़ादी को कुचलना है, अंदरूनी मुल्क सियासी साख भी बहाल करना है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत कोशिश कर रहा है उसे कामयाब फौजी मुहिम के तौर पर पेश किया जाए ताकि ऑपरेशन सिंदूर की खिफत मिटाई जा सके। DGISPR भारतीय जेलों में गैर कानूनी कैद 723 पाकिस्तानियों की तफसीलात पहले ही बता चुके। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है इसके अलावा 56 ऐसे पाकिस्तानी भी हैं जो भारतीय खुफिया एजेंसीज ने गैर कानूनी और जबरन हिरासत में रखे हैं। तहरीके इंसाफ को पार्लिमानी महाज पर बड़ा धचका। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से सजा के बाद अरकान की मअतली। इलेक्शन कमीशन ने PTI के 3 अरकान ने पार्लियामेंट को नाअहल करार दे दिया। सेनेटर एजाज चौधरी, MNA मोहम्मद अहमद चट्ठा और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान भच्चर नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नाअहल अरकान अदालतों ने 10-10 साल कैद की सजा भी सुनाई थी। हुकूमत डिजिटल अदायगियों और रकूम की डिजिटल मुंतकली की हौसला अफजाई कर रही है। वज़ीर आज़म काज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास, कहा मईशत की डिजिटाइजेशन से शफाफियत के फ़रोग में मदद मिलेगी। तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत और प्लान का मुस्तकिल हिस्सा बनाया जाए। इजलास में कैशलेस और डिजिटल इकॉनमी का हफ्तावार जायजा, मईशत की डिजिटाइजेशन से मुतल्लिक पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। बानी तहरीक इंसाफ को जमानत मिलेगी या नहीं? जमानत बाद अज गिरफ्तारी की 8 अपीलें सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस यहया आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कल सुबह 9:30 बजे समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी भी शामिल। लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत बाद अज गिरफ्तारी खारिज कर दी थी। छब्बीसवीं तरमीम की शक्ल में आइन पर हमला हुआ। जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो पाक हो गए। सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अगर आइन और कानून के मुताबिक अदालतें चली तो फैसले कायम नहीं रह सकते। 5 अगस्त को किसी एक मकाम पर इकट्ठा नहीं होना, हर जगह पर एहतजाज करना है और आवाज को बुलंद करना है।
ओपोजिशन लीडर उमर अयूब के हुकूमती सफ़ों पर लफ्ज़ी हमले। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, वज़ीर दाखिला पहले 450 अरब की गंदम का हिसाब दें, फिर किसी को धमकी दें। निगरान दौरे हुकूमत में उन्होंने गंदम बाहर से मंगवाई थी जो ख़राब थी। चीनी के स्कैंडल में अरबों रुपए इन खानदानों ने बनाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 अगस्त को एहतजाज कर रही है, इसके लिए हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। 5 अगस्त के एहतजाज में कुछ अपोजिशन जमातें भी हमारे साथ होंगी और एहतजाज के लाएअमल का ऐलान 1-2 रोज़ में किया जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को उमर अयूब के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। अली अमीन गंडापुर को अदालत से आर्जी रिलीफ मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गिरफ्तारी से रोक दिया। जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस डॉक्टर खुर्शीद इकबाल ने समाअत की। अदालत की अली अमीन गंडापुर को मुतालिका अदालत में पेश होने की हदायत। फैसल करीम कुंडी का खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली सरकार की तब्दीली का इशारा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर केपी ने कहा, अदम एतमाद की मंजिल करीब है, सरप्राइज का इंतजार करें। सूबे का वज़ीर आला भत्ता देता है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। गंडापुर आज तक अपने हल्के में दहशतगर्दी नहीं रोक सके। 13 वाक़े पर इंक्वायरी हो रही है। जब तक ये लोग अमन के हवाले से संजीदा नहीं होंगे, इनके साथ नहीं बैठेंगे। PTI पहले अपने मामलात को ठीक करें। मिफ्ता इस्माइल चीनी बहरान पर हुकूमत को लफ्जी कटहरे मिलने आए। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपनी शुगर मिल्स हैं। बतौर वज़ीर आज़म चीनी से मुताल्लिक फैसले मफादात का टकराव हैं। चीनी एक्सपोर्ट से सिर्फ शुगर मिल्स मालिकान को फ़ायदा पहुंचाया गया। ये सब कुछ एक मुनज़्ज़म तरीके से हुआ। तारीख में पहली मरतबा चीनी से मुताल्लिक कमेटी का सरबराह वज़ीर ख़ारजा है, जो न सिर्फ हैरान कुन है बल्कि हुकूमती मसलहतों को ज़ाहिर करता है। मसला चीनी का नहीं बल्कि हुकूमती मसलहतों का है। इस वक्त किसान तबका सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुताल्लिक इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। तारिक फजल चौधरी का सेनेट में बयान झूठ पर मबनी था। वो मुआफ़ी मांगे या फिर अदालत में सामना करें। डार साहब के हवाले से एक गलत खबर दी गई कि वो शुगर एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर हैं। वो कतन नहीं है, रिकॉर्ड चेक कर लेना चाहिए। कई लोग तहकीक के बगैर बोल सकते हैं। रिकॉर्ड की बात है। एक सवाल किया गया सेनेट के अंदर, जिसका जवाब महकमे ने रिटन जमा कराया। उसकी जो भी मामलात हैं वो रिटन मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का मिफ्ता इस्माइल को पलट कर जवाब। कहा कि सागदार के रुकन शुगर एडवाइजरी बोर्ड होने की खबर दुरुस्त नहीं। मिफ्ता इस्माइल को पाकिस्तान की तरक्की हज़म नहीं हो रही। लगता है क्रिप्टो के हवाले से मिफ्ता इस्माइल का भी वही बयानिया है जो भारत का है। क्रिप्टो से मुतालिक बगैर तहकीक के इल्ज़ामात लगाना दुश्मन का एजेंडा है। गिलगित के सैलाबी रैली में खातून एंकर फैमिली समेत लापता। शुबाना लियाकत, शौहर लियाकत और 4 बच्चे ताहाल ना मिल सके। सैलाबी मलबे से खातून एंकर की गाड़ी मिल गई। तर्जमान हुकूमत फैजुल्लाह फराक के मुताबिक तबाहशुदा हालत में मिलने वाली गाड़ी में कोई मौजूद नहीं। लापता फैमिली समेत दीगर सयाहों की शारा बाबूसर पर तलाश जारी है। सर्च ऑपरेशन में सुराग रसा कुत्तों और ड्रोन की मदद दी जा रही है। पुलिस इंतजामिया, डिजास्टर मैनेजमेंट, पाक फौज और GB स्काउट्स सर्च ऑपरेशन में शामिल। निजी टीवी के मुताबिक मुतासरा फैमिली 1 जुलाई को सैर के लिए गिलगित बल्तिस्तान गई थी। बाबूसर टॉप पहुंचकर उनके नंबर बंद हो गए थे। पंजाब में बारिश के बाद हब्स ने पसीने छुड़वा दिए। मानसून बारिशों की 5वीं स्पेल का आगाज। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। झंग में दरियाए चन्नाब में तोगयानी से 10 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। सैलाबी पानी वसी रकबे पर खड़ी फसलों और आबादियों में दाखिल। राब्ता सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गईं। राजनपुर में भी फसलों को नुकसान। हाफिजाबाद में भी दरियाए चन्नाब के गिर्द कटाव में इजाफा हो गया। मुतादिद देहात की सैकड़ों एकड़ ज़र-ए-राज़ी दरियापुर्द हो गई। दूसरी जानिब दरिया सिंध का बड़ा सैलाबी रेला तोंसा से DG खान की हदूद में दाखिल। ज़िला इंतजामिया अलर्ट। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में जश्न आज़ादी और मार्के हक़ की तकरीबात के हवाले से अहम इजलास। कहा, जश्न आज़ादी इस साल मार्के हक़ के थीम से शायान शान मनाया जाएगा। चाहते हैं तमाम बैंकर्स, मुल्क के मुमताज़ सनअतकार जश्न आज़ादी को मनाने में अपना किरदार अदा करें। अवाम बिजली तकसीम कार कंपनीज की वजह से अजाब भुगत रहे हैं। आइन इज्तमाई सजा की इजाज़त नहीं देता।
सीनियर सूबाई वज़ीर शजील मेमन का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा अगर तकसीम खार कंपनीज रिकवरी ना कर सकें तो इसका अजाब क्यों दिया जाता है। चंद लोग बिल ना दें तो पूरे गांव का ट्रांसफार्मर निकाल लिया जाता है। लाइन लॉसेस इन इदारों की अपनी नाअहली है। वफाकी हुकूमत सूरत हाल का नोटिस ले। लाहौर हाई कोर्ट ने मुल्तान मेट्रो को नाकाम तरीन मंसूबा करार दे दिया। अदालत का येलो लाइन मंसूबे के लिए दरख्त ना काटने और इंटरनेशनल माहिरीन को शामिल करने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क किए कि किनाल पर लगे दरख्त लाहौर के फेफड़े हैं, उन्हें खत्म करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हुकूमत ने इतनी बड़ी फोर्स बना दी, वो काम क्या कर रही है।